धूप से सराबोर गांव के बगीचे में दोस्तों का एक समूह इकट्ठा होता है। उनकी हंसी आम के पेड़ों से गूंजती है। बड़े लड़के आम के पेड़ पर चढ़ते हैं। उनकी परछाइयां उज्जवल आकाश के खिलाफ नाचती हैं। सोने के आम बरसते हैं। खजाने बच्चों द्वारा उत्सुकता से नीचे खोजे जाते हैं। एक छोटा लड़का जिसका चेहरा खुशी से चमक रहा है, गिरे हुए फल इकट्ठा करता है। हर आम एक छोटी जीत है। सूर्य की रोशनी गांव के बगीचे को नहलाती है। जैसे लड़के हंसी में फूट पड़ते हैं, उनकी खुशी हवा में गूंजती है। चंचल दृश्य अचानक टूट जाता है, क्योंकि एक गंभीर आकृति उभरती है। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो जाता है। आने वाले तूफान के सामने हंसी के मरने पर बगीचे में अचानक ठंडी शांति छा जाती है। बाग के मालिक की छाया लंबी खिंचती है, जो कभी बेफिक्र रहने वाले लड़कों पर एक निराशा डालती है। उसकी आवाज शांति को चीरती है, मांग करती है, वहां कौन है? लड़के अब जमे हुए घबराहट भरी निगाहों का आदान प्रदान करते हैं। उनकी पिछली उमंग आशंका से बदल गई। गांव के बगीचे में दोस्तों का एक झुंड सभी दिशाओं में बिखर जाता है। उनकी हंसी जल्द ही आसन्न डर से कट जाती है। छोटा लड़का गति बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। खुद को अलग थलग पाता है। उसके छोटे पैर उसे विफल कर रहे हैं। उसकी सांस अटक जाती है। हर हांफने से डर की बढ़ती लहर गूंजती है, क्योंकि पकड़ना अपरिहार्य हो जाता है। अब पकड़ा गया। वह जमा हुआ खड़ा है, जीवंत हरे रंग के खिलाफ। एक अकेला व्यक्ति। उसकी आंखें दहशत से खुली हैं। उसके छोटे से शरीर में एक कंपकंपी दौड़ती है, जो उसके दिल को जकड़ लेने वाले भारी डर का एक दृश्य प्रमाण है। गांव के बगीचे के खुले आसमान के नीचे एक छोटा लड़का खड़ा है। उसका छोटा शरीर असहाय सिसकियों से भरा हुआ है। माफी के लिए गिड़गिड़ाते हुए उसके चेहरे पर आंसू बहते हैं। उसका स्वर पश्चाताप से कांप रहा है। उसके सामने बगीचे का मालिक खड़ा है, एक प्रभावशाली आकृति। उसका भाव अपठनीय है, क्योंकि वह रोते हुए बच्चे को देखता है। लड़के की दयनीय गुहार हवा में तैरती है। रंगीन फूलों के बीच बदलाव का वादा। कृपया मुझे माफ कर दो, मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगा। धूप पत्तियों से छनकर आती है, जो दुहक और पछतावे के दृश्य पर धब्बेदार छाया डालती है। बगीचे के जीवंत फूल लड़के के गहरे दुख और मालिक के मौन निर्णय के बिल्कुल विपरीत हैं। गांव के बगीचे में मालिक की आवाज शांत हवा को चीरती हुई घर की ओर पुकारती है। उसके शब्द भारी हैं, दरांती के लिए एक साधारण अनुरोध। लड़का सुनता है। उसकी आंखें अचानक स्पष्ट आतंक से फैल जाती हैं। एक भयावह डर उसे जकड़ लेता है। निर्दोष बगीचा आसन्न तबाही के दृश्य में बदल जाता है। उसका युवा मन दौड़ता है, यह सोचकर कि उसका जीवन खिलते फूलों के बीच समाप्त होने वाला है। गांव के बगीचे में लड़के पर राहत की भावना छा जाती है, क्योंकि मालिक उसे मारने से परहेज करता है। एक आश्चर्यजनक दयालुता का कार्य सामने आता है, जब मालिक लड़के को धीरे से साइकिल पर उठाता है। साइकिल स्थिर होती है, अप्रत्याशित विश्वास का प्रतीक और शुरू होने वाली यात्रा। पैडल घूमते हैं और साइकिल बगीचे से होकर खुले मैदान की ओर अपना रास्ता शुरू करती है। जैसे ही परिदृश्य धुंधला होने लगता है, लड़के की आंखों में आश्चर्य और सतर्क आशा का मिश्रण झलकता है। वे खेत की ओर सवारी करते हैं, एक अघोषित समझ और अज्ञात के वादे से बंधा एक अकल्पनीय जोड़ा। अथक धूप के नीचे एक अकेला लड़का एक साइकिल के पीछे बैठा है। उसका आकार विशाल, धूल भरी सड़क के खिलाफ छोटा है। उसका माथा सिकुड़ जाता है, क्योंकि वह डर और अनिश्चितता से जूझता है। उसके चेहरे पर एक छाया पड़ती है, जो उस अंधेरे सवाल को दर्शाती है जो उसके विचारों को सताता है। क्या वह वास्तव में मुझे मार डालेगा? लड़के को आश्चर्य होता है। उसकी आवाज सड़क की शांति के खिलाफ एक फुसफुसाहट मात्र है। उसकी आंखें एक निराशापूर्ण लालसा से चौड़ी क्षितिज को खोजती हैं। क्या मैं कभी अपने माता पिता को फिर से देख पाऊंगा? एक अकेला व्यक्ति धूप से भरी गांव की सड़क पर खड़ा है। हवा शांत है और अनकही तात्कालिकता से भरी है। एक स्पष्ट भय की भावना हवा में लटकी हुई है, क्योंकि लड़का निष्क्रियता से अपरिवर्तनीय रूप से बदल चुकी दुनिया पर विचार करता है। उसका युवा चेहरा एक कठोर एहसास से अंकित है। कुछ न करना एक शाश्वत परिणाम को स्वीकार करना है।
धूल भरी सड़क उसके सामने फैली हुई है, जो अंतिम क्षणों के आसन्न एहसास को चुनौती देती है। एक धूप से भरी गांव की सड़क पर एक लड़का जोर लगाता है, अपनी युवा शक्ति के हर अंश से अपनी साइकिल को धकेल रहा है। एड्रेनालाइन के एक उछाल के साथ वह छलांग लगाता है, गुरुत्वाकर्षण को धता बताता है। साइकिल अस्थिर रूप से डगमगाती है, हवा में अनिश्चितता का एक क्षणिक क्षण लटका हुआ है। बाइक को स्थिर करते ही उसकी आंखों में विजय की चमक आ जाती है। ग्रामीण इलाके की पृष्ठभूमि में एक छोटी सी जीत दर्ज होती है। धूल भरी गांव की सड़क पर एक लड़का ठोकर खाता है। उसकी गिरती हुई अवस्था खरोंच वाली घुटनों की चुभन से चिह्नित होती है। कच्ची त्वचा आंसुओं की तरह खून की छोटी छोटी बूंदें बहाती है, जो उसके पैरों पर निशान बनाती हैं। हर बूंद उसकी जल्दबाजी भरी उड़ान का एक स्पष्ट प्रमाण चित्रित करती है। फिर भी उसके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प अंकित है। वह आगे बढ़ता है। वह पीछे मुड़कर देखने से इनकार करता है। अज्ञात खतरे से हर कदम दूर जाने के साथ उसका दृढ़ संकल्प मजबूत होता जाता है। धूल भरी गांव की सड़क पर दौड़ते हुए लड़के का आकार धुंधला हो जाता है। उसका दृढ़ संकल्प क्षितिज पर अंकित होता है। हर कदम एक हताश गुहार है। उसके छोटे पैर बेतहाशा पंप कर रहे हैं, क्योंकि वह एक अदृश्य लक्ष्य की ओर दौड़ता है। हवा उसके पास से गुजरती है, सूखी धरती की गंध और उसकी उड़ान की अनकही तात्कालिकता को ले जाती है। धूप तपती है, लंबी छाया डालती है, जो हर जल्दबाजी में बढ़ते कदम के साथ खिंचती और विकृत होती है, जो उसकी बढ़ती निराशा को दर्शाती है। तेज धूप में एक गांव की सड़क खिंची हुई है, जो भागने का वादा करती है। मालिक निराश और हांफते हुए अंतर को पाटने की कोशिश करता है। लड़के की फुर्तीली उड़ान के खिलाफ उसके प्रयास व्यर्थ हैं। लड़के द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम स्वतंत्रता के रोमांच के साथ गूंजता है, दूरी को बढ़ाता है। मालिक का पीछा निराशा का नृत्य है, जो धूप वाली सड़क पर लंबे समय तक शक्तिहीनता की छाया डालता है। एक अकेला लड़का धूप से तपती धूल भरी गांव की सड़क पर दौड़ता है। उसकी सांसें उखड़ी हुई हैं, उसकी आंखें डर से चौड़ी इधर उधर घूमती हैं, क्योंकि वह अपने छोटे से शरीर को उसकी सीमा तक धकेलता है। वह असमान जमीन पर लड़खड़ाता है। गिरने का खतरा आसन्न है। एड्रेनालाइन की वृद्धि के साथ वह एक अनदेखे आतंक से प्रेरित होकर अपनी पकड़ फिर से हासिल करता है। वह एक और गांव में फट पड़ता है, एक बेबस शरणार्थी आश्रय की तलाश में। सीमा के ठीक अंदर गिरते हुए वह धरती को पकड़ता है। उसके फेफड़े जल रहे हैं, उसका शरीर थक गया है। एक और गांव के दिल में एक छोटा लड़का जमीन पर गिर जाता है। उसका शरीर असंतोषजनक सिसकियों से भर जाता है। उसकी चीखें गांव के चौक में गूंजती हैं, जो दिन की शांति को भेदने वाली पीड़ा का कच्चा प्रदर्शन है। लड़के का छोटा सा शरीर हर सिसकी के साथ कांपता है। उसकी पीड़ा रोजमर्रा के ग्रामीण जीवन की पृष्ठभूमि के विपरीत है। उसकी जोर की चीखें हवा में गूंजती हैं। एक दूर गांव में स्थानीय लोग इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे चिंता और जिज्ञासा का मिश्रण लिए हुए हैं, क्योंकि वे एक अकेले लड़के के पास जाते हैं। ग्रामीणों की आवाजें चिंता के एक कोरस में उठती हैं। उनके शब्द चिंता से भरे हुए हैं। बेटा, क्या हुआ? तुम कौन हो? वे पूछते हैं। उनकी आंखें जवाब के लिए उसे खोज रही हैं। लड़का जमा भीड़ के बीच चुपचाप खड़ा है। उसका भाव पढ़ा नहीं जा सकता। गांव वाले लड़के के जवाब का इंतजार करते हुए हवा में एक अनकही तनाव भर जाता है। एक छोटे धूप से सराबोर गांव में एक युवा लड़का एक कहानी सुनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। उसके शब्द उसके गले में अटक रहे हैं। उसकी आंखें घबराहट से इधर उधर देखती हैं, क्योंकि वह अपनी कहानी के टुकड़ों को जोड़ता है। प्रत्येक हकलाया हुआ शब्द उन घटनाओं का एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है जिनका वह वर्णन करता है। उसकी कहानी का भार हवा में भारी होकर गूंजता है, जिससे व्यस्त गांव शांत हो जाता है। वह अड्डा रहता है। जो कुछ उसने देखा, उसकी पूरी सच्चाई बताने की जरूरत से प्रेरित होकर आखिरकार आखिरी शब्द उसके होठों से निकलता है, जिससे उसके बाद एक स्पष्ट तनाव पैदा होता है। दयालु ग्रामीण थके हुए लड़के के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे चिंता
और सहानुभूति से भरे हुए हैं। एक कोमल हाथ गर्मी के दिनों में दयालुता का एक साधारण कार्य ठंडे पानी का एक कप प्रदान करता है। लड़का पानी स्वीकार करता है। उसकी थकी आंखों में उसकी कृतज्ञता स्पष्ट है। सांत्वना और समर्थन प्रदान करते हुए सांत्वना की फुसफुसाहट भीड़ में गूंजती है। गांव दया का आश्रय खुले हाथों और दिलों से लड़के को गले लगाता है। विशाल खुले आकाश के नीचे ग्रामीण लड़के को घिसी हुई राह पर ले जाते हैं, उसे उसके घर के परिचित आलिंगन की ओर लौटाते हैं। प्रत्येक कदम राहत का भार वहन करता है और समूह के एक साथ चलने पर सुरक्षा का मौन वादा करता है। गांव दिखाई देता है। घरों का एक समूह परिदृश्य के खिलाफ बसा हुआ है। दिन के उजाले में आशा की किरण, ग्रामीणों के चेहरे चिंता से बने हैं। उनकी आंखें साझा अनुभव और वापसी की सामूहिक आह को दर्शाती हैं। जैसे ही वे चलते हैं, उनके पैरों के चारों ओर धूल घूमती है। ऐसा लगता है कि धरती खुद ही उनमें से एक की वापसी का स्वागत कर रही है। हवा अनकहे शब्दों से भरी हुई है। एक सामुदायिक बंधन साझा चिंता में बना है और अब गहरी राहत। लड़का अपने घर के परिचित दरवाजे में कदम रखता है। उसके ऊपर मिली जूली भावनाओं की एक लहर उमड़ती है। उसकी मां उसकी ओर दौड़ती है। उसका चेहरा राहत और भारी भावना से भरा हुआ है। वह अपने बेटे को कसकर गले लगाती है, उसके चारों ओर अपनी बाहें लपेटती है, जैसे कभी जाने नहीं देगी। उसका नियंत्रित मुखौटा ढह जाता है, क्योंकि अनियंत्रित सिसकियां उसके शरीर को तोड़ देती हैं। आंसू उसके चेहरे पर बहते हैं। दबे हुए डर और खुशी का एक झरना जारी होता है। लड़का गले लगता है। इस हृदय विदारक पुनर्मिलन में मां और बेटे के बीच एक मौन समझदारी गुजरती है। लड़के के घर के अंदर एक मां का चेहरा आंसुओं से लथपथ है। हर बूंद उसके भारी दुहक का प्रमाण है। उसका दुहक एक न रुकने वाली धारा में बहता है, जो गहरे दर्द को दर्शाता है। प्रकाश उसकी चमकती आंसुओं को पकड़ता है, जो उसकी गहरी निराशा को उजागर करता है। कमरे की शांति उसकी धीमी सिसकियों की आवाज को बढ़ाती है, जो दिल टूटने का एक चित्र बनाती है। लड़के के घर के अंदर खिड़कियों से धूप आती है, हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। पिताजी लंबे खड़े हैं। उनका मौसम से मुरझाया हुआ चेहरा कृतज्ञता से अंकित है, क्योंकि वह एकत्रित ग्रामीणों को संबोधित करते हैं। उनकी आंखें भावना से भरी हुई समुदाय की गर्मजोशी और समर्थन को दर्शाती हैं। ग्रामीण विभिन्न चेहरों का एक समूह ध्यान से सुनते हैं। उनके भाव चिंता और एकजुटता का मिश्रण है। कमरे में राहत और आभार की एक स्पष्ट भावना व्याप्त है, जो रिश्तेदारी के बंधन का प्रमाण है। पिता की हार्दिक कृतज्ञता हवा में भारी है, जो उसे ग्रामीणों के दयालु दिलों से जोड़ने वाला एक पुल है। लड़के के घर के अंदर पूरे परिवार पर राहत की एक स्पष्ट भावना छा जाती है। अनकहे चिंताओं का बोझ हट जाता है, जिसकी जगह सामूहिक आह भर जाती है। प्रत्येक सदस्य सांस छोड़ता है। अनिश्चितता का तनाव धीरे धीरे उज्ज्वल आशावादी हवा में विलीन हो जाता है। पल भर के लिए आंखें बंद हो जाती हैं, क्योंकि वे इस पल का आनंद लेते हैं। शांति की एक साझा सांस। मां के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान है। परिवार एक साथ खड़ा है, साझा राहत और भविष्य के लिए नई आशा में एकजुट। अपने कमरे की शांति में लड़का शांत लेटा है। उसकी निगाहें छत पर नाचते हुए छायाओं में खोई हुई हैं। उसका दिमाग एक थिएटर बन जाता है, दिन की घटनाओं को स्पष्ट विवरण में दोहराता है। हर स्मृति एक टूटी हुई फिल्म की तरह झिलमिलाती है, जो उसके चेहरे पर लंबी छाया डालती है। अपने विचारों की भूल भुलैया में फंसा वह मंद प्रकाश में एक अकेला व्यक्ति है। अपने कमरे की धुंधली सीमाओं में लड़का अकेला बैठा है। दीवारों पर छायाएं अजीब तरह से नाच रही हैं। उसकी खाली टखट की एक भारी एहसास को दर्शाती है। उसकी आंखों में एक स्पष्ट समझ आ रही है। उसके नए ज्ञान का भार उस पर आ जाता है। शांत कमरे में एक मौन बोझ। लड़का महसूस करता है कि चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, गलत रास्ता खतरनाक परिणामों की ओर ले जा सकता है। गंभीर वातावरण उनके रहस्योद्घाटन की गंभीरता को बढ़ाता है। प्रत्येक छाया उन रास्तों की याद दिलाती है जो वह ले सकता था। उनकी एकाकी आकृति समझ की भारी वजन का प्रतीक है, जो रात के कठोर सबक से हमेशा के लिए बदल गई है। लड़का बिस्तर के किनारे पर बैठा है,
कमरा अंधेरा है, उसके छोटे हाथ मुट्ठी में बंद है। चांदनी कमरे को भूरे रंग में रंगती है, लंबी छायाएं डालती है जो दीवारों पर नाचती हैं। एक भारी चुप्पी कमरे में भर जाती है जो केवल लड़के के शांत संकल्प से टूटती है। मैं खुद से वादा करता हूं कि मैं फिर कभी चोरी नहीं करूंगा, वह फुसफुसाता है। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई देती है। मंद रोशनी गंभीर कमरे को भर देती है, लंबी नाचती हुई छायाएं डालती है जो रात के रहस्यों को फुसफुसाती हुई प्रतीत होती हैं। एक घिसे हुए डेस्क पर एक युवा लड़का बैठा है, उसका चेहरा एकांत दीपक की कोमल चमक से नहाया हुआ है जो अंधेरे में एक बीकन है। दृढ़ संकल्प उसकी आंखों में जलता है जो उसके युवा हृदय में उठने वाले अटूट संकल्प को दर्शाता है। उसकी छोटी मुट्ठियां कसकर बंद हो जाती हैं जो उसकी आत्मा की शक्ति और उसके अनकहे सपनों के भार का प्रतीक है। अटल विश्वास से भरी आवाज में वह खुद से एक गंभीर प्रतिज्ञा करता है, मैं खुद से वादा करता हूं कि मैं कड़ी मेहनत करूंगा, मैं कड़ी मेहनत से कमाऊंगा। मंद रोशनी कमरे में लंबी छायाएं फैलाती है जो एक युवा लड़के के चेहरे पर उभरे संकल्प को उजागर करती है। अपने बिस्तर के किनारे पर बैठे वह अपने छोटे हाथों को कसता है, उसकी आंखें अटूट दृढ़ संकल्प के साथ केंद्रित हैं। सांसों के बीच की शांत जगह में एक मौन प्रतिज्ञा बनती है, रात के एकांत में किया गया एक वादा। मैं खुद से वादा करता हूं, मैं कभी भी अपने माता पिता को निराश नहीं करूंगा, वह फुसफुसाता है। शब्द हवा में एक पवित्र प्रतिज्ञा की तरह लटक रहे हैं। तेज धूप में एक आदमी गांव के चौक के केंद्र में खड़ा है। एक कहानीकार अपनी कहानी बुनने के लिए तैयार है। वह एक स्थानीय लड़का है, अब बड़ा हो गया है। उसका चेहरा समय के गुजरने और उन कहानियों से अंकित है जिन्हें वह साथ लिए फिरता है। उनकी आंखें बचपन की यादों को दर्शाती हैं, इकट्ठे हुए लोगों के चेहरों को खोजती हैं, अपनी यात्रा साझा करने के लिए तैयार। चौक जो आमतौर पर चहल पहल से भरा रहता है, शांत हो जाता है क्योंकि ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनकी उत्सुकता स्पष्ट होती है। सूर्य का प्रकाश पत्थर के फर्श पर चमकता है। जैसे ही वह बोलना शुरू करता है, उसकी आवाज खुले स्थान में गूंजती है। गांव उसकी बातों के माध्यम से अपने इतिहास को फिर से जीने की तैयारी कर रहा है क्योंकि हवा अनकही अपेक्षाओं से घनी हो जाती है। गांव के आंगन में चमकदार धूप में धूल के कण घूमते हैं जो उत्सुक ग्रामीणों के चेहरों को रोशन करते हैं। ग्रामीणों का एक अर्धवृत्त देखता है, उनके भाव जिज्ञासा और गहरी आशा का मिश्रण है। उनके सामने एक साधारण आदमी खड़ा है जिसका रुख गहरी घबराहट को दर्शाता है। अपनी आशंका के बावजूद उसकी आंखों में अटूट दृढ़ संकल्प की एक चिंगारी चमकती है। वह अपनी आत्मा की गहराई उन लोगों के सामने प्रकट करने के लिए साहस जुटाता है जो उसके सामने इकट्ठा हुए हैं। एक गहरी सांस के साथ आदमी शुरू होता है, उसकी आवाज नए संकल्प के साथ गूंजती है। दोस्तों, यह मेरे जीवन का सच है। सूर्य की धूप से सराबोर गांव के आंगन में धूल भारी है। प्रत्येक कण एक शाश्वत नाटक में एक छोटा नर्तक है। एक बूढ़ा आदमी एक लकड़ी की बेंच पर बैठा है जो मौसम से खराब हो गया है और घिसा हुआ है। उसका चेहरा बीते वर्षों की कहानियों से उकेरा गया एक नक्शा है। सूरज लगातार तपता है, लंबी कंकालीय छायाएं डालता है जो सूखी धरती पर फैलती और मुड़ती हैं। वह रुक जाता है, यादों के भूल भुलैया में खोया हुआ। उसकी आंखों में प्राचीन दर्द की एक झलक दिखाई देती है। उनकी आवाज कर्कश लेकिन दृढ़ शांति को चीरती है, अनकही कहानियों का भार वहन करती है। आज जब मैं पीछे मुड़कर उस घटना को याद करता हूं तो समझ आता है कि इंसान की असली ताकत उसकी हिम्मत और सच्चाई है। वह बोलता है, हर शब्द स्थायी शक्ति का प्रमाण। सूर्य की रोशनी गांव के चौक को भिगो देती है। हर किरण हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। एक ऊंचे चबूतरे पर एक बूढ़ा आदमी बैठा है। उसका झुर्रियों भरा चेहरा समय के गुजरने का प्रमाण है। उनकी आंखें यादों का सागर अनदेखे क्षितिज की ओर देखती हैं, बीते दिनों पर चिंतन करती हैं। उसके भीतर साहस की एक झलक जलती है जो एक महत्वपूर्ण क्षण की गूंज को जगाती है। वह बोलता है, उसकी आवाज उम्र से कर्कश है फिर भी दृढ़ विश्वास के साथ, अगर मैंने उस दिन साहस नहीं जुटाया होता तो शायद आज मैं यहां नहीं होता।
सूर्य का प्रकाश उसके चेहरे को गर्म करता है। हर रेखा और झुर्री में अंकित कहानियों का मूक गवाह। गांव के चौक के केंद्र में धूप एक आदमी को संबोधित करती है जो एक सभा को संबोधित कर रहा है। उसका गंभीर चेहरा समय के साथ उकेरे गए वर्षों का प्रमाण है। गांव वाले सुनते हैं, हवा में धूल के कण नाचते हैं, उनके चेहरे जिज्ञासा और सम्मान दर्शाते हैं। हवा शांत है, चुप्पी केवल फुसफुसाते पत्तों से टूटती है, जैसे ही आदमी अपना ज्ञान देने की तैयारी करता है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, कभी गलत काम मत करो, क्योंकि परिणाम हमेशा बुरा होता है। आदमी घोषणा करता है, उसके शब्द शांत चौक में गूंजते हैं। सूर्य की रोशनी पारंपरिक गांव के चौक को नहलाती है, जिससे इकट्ठा हुए ग्रामीणों के चेहरे रोशन होते हैं। एक आदमी उनके सामने खड़ा है। उसका चेहरा वर्षों के ज्ञान से अंकित है। उसकी आंखें अटूट संकल्प को दर्शाती हैं। वह अनुभव के भार के साथ चौक पर अपनी आवाज ले जाते हुए भीड़ को संबोधित करता है। और जब भी कोई परेशानी आए तो कभी भी हिम्मत न हारें, वह घोषणा करता है। उसके शब्द श्रोताओं के साथ गूंजते हैं, क्योंकि साहस ही एकमात्र शक्ति है जो एक व्यक्ति को बचाती है। वह निष्कर्ष निकालता है। उसकी निगाहें चेहरों पर घूमती हैं, आशा और दृढ़ संकल्प पैदा करती हैं। जलती धूप के नीचे एक अकेला आदमी गांव के चौक के केंद्र में खड़ा है। उसका आकार तेज धूप के खिलाफ सिलहूट है, जो एक तीखा विरोधाभास पैदा करता है। वह अनदेखे भीड़ को सीधे देखता है। उसका भाव गंभीर है। अगर आपने मेरी कहानी से कुछ सीखा है तो कृपया इसे साझा करें, वह विनती करता है। उसकी आवाज खुले स्थान में गूंज रही है। वह समाप्त करता है, धन्यवाद। एक आशावादी प्रत्याशा का क्षण हवा में लटका हुआ है। एक तीखे वीडियो रिकॉर्डिंग सेटअप में एक अकेला आदमी कैमरे की निर्निमेष आंख के सामने बैठा है। केबल फर्श पर घूमते हैं। एक तकनीकी जाल उसे अपने जटिल आलिंगन में फंसाता है। कोमल प्रकाश उसके चेहरे को नहलाता है, जिससे उसके जबड़े की दृढ़ता और उसकी आंखों में अटूट तीव्रता बढ़ जाती है। कैमरे का लेंस उसकी एकाग्रचित्त दृष्टि को दर्शाता है, जो अनकही कहानियों से भरपूर एक क्षण को कैद करता है। साधारण प्रकाश में एक आदमी वीडियो रिकॉर्डिंग सेटअप से पहले खुद को तैयार करता है। एक माइक्रोफोन उसके हर शब्द को पकड़ने के लिए तैयार है। वह कैमरे की ओर मुड़ता है। उसका भाव उज्जवल है। एक गर्म मुस्कान उसके चेहरे पर फैल जाती है, क्योंकि वह सीधे अपने दर्शकों के साथ जुड़ता है। गंभीर उत्साह के साथ वह आग्रह करता है, और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। उसकी आंखें प्रत्याशा से चमकती हैं, स्क्रीन के दूसरी तरफ दर्शकों से जुड़ने की उम्मीद में। चमकदार स्टूडियो की रोशनी में एक आदमी एक अदृश्य दर्शकों को संबोधित करने की तैयारी करता है। उसका आसन अभ्यास किए गए आत्मविश्वास का सुझाव देता है। वह कैमरे के सामने बैठा है। एक पेशेवर सेटअप उसके गंभीर भाव को फ्रेम कर रहा है। उसकी आंखें लेंस पर टिक जाती हैं, जो उन लोगों के साथ सीधा संबंध बनाती हैं जो देखेंगे। वह थोड़ा आगे झुकता है, मानो कोई निजी बात बता रहा हो, और एक टिप्पणी छोड़े, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको इस कहानी के बारे में क्या लगा। वह कहता है। उसका लहजा उत्साहवर्धक है। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान है, जो जुड़ाव के लिए एक मौन निमंत्रण है। कोमल प्रकाश में नहाया हुआ एक आदमी वीडियो रिकॉर्डिंग सेटअप के सामने बैठा है। उसकी निगाह सीधी और ईमानदार है। उनकी गंभीर अभिव्यक्ति संबंध और प्रामाणिकता का वादा करती है। वह थोड़ा आगे झुकता है, एक हार्दिक संदेश साझा करने के लिए तैयार। आपकी छोटी सी टिप्पणी मुझे आपके लिए और कहानियां लाने के लिए प्रेरित करेगी। धन्यवाद, वह कहते हैं। उनकी आवाज कृतज्ञता से भरी हुई है। धूप में नहाया हुआ एक गांव का बगीचा जीवन से भरपूर है, क्योंकि लड़कों का एक समूह, जिसमें हमारा नायक भी शामिल है, हरे रंग के चंदवा में चढ़ता है। उनकी युवा हंसी पेड़ों से गूंजती है। खुशी की एक सिम्फनी के रूप में वे सबसे रसीले आमों को तोड़ने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। घने पत्तों पर चित्तीदार छायाएं नाचती हैं, जो मासूमियत और सौहार्द का एक जीवंत दृश्य चित्रित करती हैं। गर्म धूप में हवा पके फलों की मीठी खुशबू से भरी हुई है, जो एक संवेदी दावत है। प्रत्येक लड़के का चेहरा दृढ़ संकल्प और आनंद से जगमगा रहा है।
जो इस आदर्श क्षण को स्मृति के ताने बाने में उकेर रहा है। सूर्य की रोशनी गांव के बगीचे को अतीत की यादों की नरम चमक से नहलाती है। शांत दृश्य बगीचे के मालिक के आगमन से टूट जाता है। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो जाता है। वह अपने बगीचे का सर्वेक्षण करते हुए क्रोध से भर जाता है। अनकहे आरोपों और उबलते गुस्से से हवा भारी हो जाती है। उसकी मुट्ठियां और कठोर मुद्रा एक आसन्न टकराव का संकेत देती हैं। एक धूप से भरी गांव की सड़क पर एक युवा लड़का खुशी से अपनी साइकिल छोड़ देता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाती है। युवा उत्साह से उसका चेहरा चमक उठा। वह असीम ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है। साइकिल भूली हुई पड़ी है, जो साहसिक कार्य की तत्काल पुकार का मूक प्रमाण है। सड़क आगे तक फैली हुई है, जो तेज तर्रार लड़के के लिए अनंत संभावनाओं का वादा करती है। गांव के चौक के दिल में एक अकेला आदमी खड़ा है। सूरज प्राचीन पत्थरों पर एक कोमल चमक डाल रहा है। उसका चेहरा खुला है। एक गर्म मुस्कुराहट अनकही कहानियों और कोमल इरादों का संकेत देती है। वह चौक का सर्वेक्षण करता है। उसकी आंखें गांव के जीवंत जीवन और शांत लय को दर्शाती हैं। हवा शांत है। दूर की हंसी की हल्की आवाजें और एक शांतिपूर्ण दिन का वादा लिए हुए। चौक पर शांति की एक स्पष्ट भावना छा जाती है, जो आदमी की शांत और स्वागत करने वाली उपस्थिति से जुड़ी होती है। कैमरे की ठंडी निर्निमेष आंख दृश्य पर हावी है, अनकही कहानियों का मूक गवाह। एक हाथ आगे बढ़ता है, एक इशारा जो रिकॉर्डिंग समाप्त करता है। पावर बटन मंद हो जाता है, जिससे कमरा एक अलग तरह की शांति में डूब जाता है। लेंस कमरे को दर्शाता है, रिकॉर्डिंग के बाद के दृश्य को कैप्चर करता है। उपकरण अभी भी खड़ा है, अपने अगले उपयोग की प्रतीक्षा कर रहा है। कमरा स्थिर हो जाता है, कैमरे द्वारा कैद की गई अनकही कहानियों को पकड़े हुए। एक सपने की कोमल रोशनी में नहाया हुआ एक वयस्क आदमी परिचित गांव के बगीचे में खड़ा है। धूप पत्तियों से होकर गुजरती है, जो जमीन को प्रकाश और छाया के बदलते पैटर्न से रंगती है। उसके होंठों पर एक शांत मुस्कान खेलती है, जो शांतिपूर्ण यादों का प्रमाण है। बगीचा उसके चारों ओर सांस लेता है, शांत आनंद और चिंतन का एक आश्रय। चमकीली धूप में गांव की सड़क चमकती है। वर्षों से एक अपरिवर्तित मार्ग। कभी एक लड़का, अब एक आदमी आत्मविश्वास से परिचित सड़क पर चलता है। उसके कदम सुनिश्चित हैं। उसकी उपस्थिति कल के डरपोक बच्चे के बिल्कुल विपरीत है। हर कदम एक पूरी हुई यात्रा की शांत ताकत के साथ गूंजता है। आगे की सड़क एक अनदेखे क्षितिज की ओर खिंची हुई है, जो उस व्यक्ति के लिए नए रोमांच का वादा करती है जो वह बन गया है। एक युवा लड़के की हंसी गूंजती है, उज्ज्वल और शुद्ध, जैसा कि धूप एक आरामदायक बैठक कक्ष में भर जाती है। उसका छोटा सा रूप कमरे में दौड़ता है, युवा ऊर्जा और खुशी का बवंडर। उसके माता पिता देखते हैं। उनके चेहरे गर्मजोशी और प्रशंसा से चमकते हैं। उनकी मुस्कुराहट प्यार की किरण है। खुशी से हवा भरी हुई है। सुनहरी रोशनी में एक आदर्श स्वप्न जैसा दृश्य खुल रहा है। उज्ज्वल दिन के उजाले में एक आदमी गांव के चौक में खड़ा है। वह भीड़ का सामना करता है। उसका भाव गहन कृतज्ञता से अंकित है। ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे प्रत्याशा और समर्थन का मिश्रण है। चौक में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि आदमी बोलने की तैयारी करता है। उसकी आवाज गूंजती है, स्पष्ट और हार्दिक। आप सभी का धन्यवाद। भीड़ सिर हिलाती है और बुदबुदाती है। उनके बीच एक साझा समझदारी होती है। एक अकेला व्यक्ति कंप्यूटर स्क्रीन की चमक से घिरा बैठा है। उसके आसपास का कमरा छाया में फीका पड़ रहा है। उसका चेहरा ठंडी रोशनी से जगमगा रहा है, एकाग्रता से अंकित है, क्योंकि वह सावधानी पूर्वक एक वीडियो संपादित करता है। हर क्लिक और समायोजन सटीक है। हर विवरण गहन ध्यान से जांचा जाता है। वीडियो उसकी सावधानी पूर्वक हाथ के नीचे छवियों के साथ झिलमिलाता है। एक कहानी खुलती है। परियोजना का भार स्पष्ट है, जो उसके काम करते समय हवा में भारीपन से लटक रहा है। उसकी आंखें स्क्रीन पर दौड़ती हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर फ्रेम एकदम सही है, हर पल प्रभावशाली है। गांव के विशाल आकाश के नीचे एक आदमी की कहानी की डिजिटल गूंज चमकती स्क्रीन पर फैलने लगती है। स्मार्टफोन चेहरे को रोशन करते हैं। हर ग्रामीण एक कहानीकार है,
जो ऐसे शब्दों को साझा करता है जो गांव की सीमाओं से बहुत दूर तक जाते हैं। यह कहानी सुबह की रोशनी की तरह फैलती है, जो सोशल मीडिया के अदृश्य धागों के माध्यम से दिलों और दिमागों को जोड़ती है। एक सामूहिक कथा बुनी जाती है। प्रत्येक पोस्ट समुदाय के साझा अनुभव के ताने बाने में एक टांका है। गांव एकता की शक्ति का प्रमाण है, जिसकी कहानी डिजिटल क्षेत्र में गूंजती है। एक चमकदार स्टूडियो में एक आदमी सावधानीपूर्वक रोशनी को समायोजित करता है, जो अभी तक अनकही कहानी के लिए मंच तैयार कर रहा है। प्रत्येक समायोजन सटीक है। यह सुनिश्चित करता है कि छायाएं बिल्कुल सही पड़े, मूड पूरी तरह से सेट हो। वह कैमरे की जांच करता है। उसकी हरकतें अभ्यासपूर्ण और जानबूझकर की जाती हैं। लेंस चमकता है, उन छवियों का मौन वादा जिन्हें वह कैद करेगा। अंतिम तैयारियां होते ही हवा में प्रत्याशा की एक स्पष्ट भावना भर जाती है। वह रुकता है, गहरी सांस लेता है, एक नया आख्यान बुनने के लिए तैयार।